ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते। यह स्टेटमेंट हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इस स्टेटमेंट के बाद बिहार वासियों का सीना चौड़ा हो गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार को बदलने आए हैं। लेकिन इसी बिहार में अब हम आरोप इस बात को आप कह सकते हैं कि हम आरोप लगाए, लेकिन अगर यह बात अगर आपको आरोप लगता है तो आप सच्चाई में आकर जमीन पर इस बात का जांच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बचा तो किसी को रहा है और बाकी फंसा किसी और को रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जातीय देख करके कार्रवाई हो रहा है। अब ये घटना टेकारी अनुमंडल के उड़ गांव की है, उड़ बिशुनपुर गांव की है, जहां पे हमारे जो मतलब भूमियार समाज के लोग अपना जमीन किसी व्यक्ति को काम करता था उनको जमीन दान दिए थे। सिर्फ रहने के लिए दान नहीं बल्कि रहने के लिए जगह दिए थे। 20 सालों से वो रह रहा है वहां पे। और वो अब यहाँ पे क्या किया कि गुंडागर्दी के तहत वो अपने घर में ही खुद आग लगा लेता है और भूमियारों के साथ गाली गलौज करता है। वो चंद्रवंशी समाज का एक व्यक्ति है, लेकिन वो वहां के कई समाज के लोगों को एकजुट करके, पिछड़ा से कई लोगों को एकजुट करके, दलित महादलित को एकजुट करके भूमियारों के पर शोषण कर रहा है। अब शोषण किस प्रकार से कि रात के 10 बजे के बाद वो घर में काम लगाता है। जब कोई रोकने जाता है तो उस पर लाठी डंडे और ईंट चलाता है, उस पर बरस जाता है। जब इधर से लोग जाते हैं तो वो अपने घर में ही आग लगा लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने जमीन पे जाकर इस चीज को देखा है। अगर जिसको विश्वास न हो आके देख ले, जांच करा ले। घर में किसी का आग लगेगा, मान लिया हम किसी के घर में आग लगा देंगे तो उसका सामान हम निकाल के आग नहीं लगाएंगे, सामान के सहित आग लगाएंगे। अगर सामान निकाल के आग लगाएंगे तो आप समझ लीजिए कि अभी 112 इस बिहार में बटा हुआ है। 112 की गाड़ी 5 मिनट के अंदर चलाता है और किसी गरीब के घर में भी अगर आग लगाएंगे तो उसके यहाँ सामान इतना जरूर होता है कि सामान निकालते निकालते हमको 1 घंटा का समय बीत जाएगा। आप ही इसको देख लीजिए, घर में आग लगा है, न एक कपड़ा जला है, न एक चौकी जला है, न एक बर्तन जला है, ना उस घर में हर गैस में देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर गैस में हर गांव घर में गैस दिए हैं, वो गैस भी नहीं जला। ये सबसे बड़ा ये बात है कि किस आधार से आग लगाया, बाइक नहीं जला। और आग लगा करके इस गांव के लगभग आधा दर्जन से ऊपर भूमियारों को, निर्दोषों को फंसाया गया जो गांव में रहता भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में आप सर्वे करा लीजिए कि भूमियार समाज के कितने युवा अपने गांव में रहते हैं। 90% से ऊपर लोग अपने गांव से बाहर है, या तो पढ़ने के लिए पलायन है या तो रोजगार करने के लिए पलायन है। उन युवाओं को फंसाया गया है। और उस समाज के बड़े बड़े नेता, कोई राज्यसभा के सांसद है, कोई विधान परिषद के सदस्य है, वो आकर के एक पक्षीय बात रख करके, यहां तक कि चंदा के पैसा दे करके लोगों को कार्रवाई करवा रहे हैं और आग लगा रहे हैं, जाति उन्माद फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। अगर इस बिहार को नरसंहार से, इस बिहार को जंगल राज से बचाना चाहते हैं तो पहले उन नेताओं पे कार्रवाई करिए। ये वो लेटर है, और ये देखिए लेटर 10 मई का लेटर है। 10 मई को थाना प्रभारी को सलाह दिया गया है कि वो हम पे धमकी देता है कि आग लगा देंगे। 10/5/2024 को थाना प्रभारी के पक्ष में जाके एक सलाह दिया जाता है कि वो अपने घर में आग लगा के हमको फंसा भी सकता है। और वही घटना घटित हुआ है। घटना के बाद जब एक पक्ष के लोग जाते हैं FIR करेंगे तो प्रशासन FIR तक नहीं लेती है। आप समझिए कि किसके दबाव में हो रहा है, ये हम नहीं जानते, वो आप ही बता सकते हैं, उसकी जांच का विषय है। इस गांव का ये हालात होल है कि लोग अपने घर से पलायन कर गए हैं। प्रशासन के डर से, प्रशासन की गुंडागर्दी से रात के 12 बजे महिला वाले घर में बिना आदेश के, बिना नोटिस के आकर के छापेमारी हो रहा है। ये कहां तक सही है? क्या राज्यसभा का सांसद, MLC का यही कर्तव्य बनता है कि जातीय बात करे, अपने रोटी सेकने के लिए किसी व्यक्ति को फंसा दे? अगर ऐसा ही है तो हमारे समाज के नेता जो इस इतने घटना के बाद भी मौन है, आप सबों को शर्माना चाहिए कि आपको डर है कि अपने समाज के लोगों के पास जाएंगे तो उनको हरा दिया जाएगा, लेकिन उसके समाज के नेताओं को डर नहीं है। आप लोगों के बदौलत उसके मन बढ़ता है। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप भूमियारों को आकर के बचा दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा कि भूमियार क्या क्या आपको सुरक्षित कर दीजिए। मैं कहता हूं कि सच्चाई की जांच कीजिए, जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो भूमियार समाज से दोषी हो या दलित समाज से दोषी हो। अगर है हिम्मत तो जांच करवाइए, स्पिरिट ट्रायल करवाइए। और यहाँ के थाना अध्यक्ष से जांच नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं बल्कि बाहरी किसी अगले कमेटी को गठित करके यहाँ पे जांच होना चाहिए। उस जांच में भूमियार समाज का भी दरोगा हो और चंद्रवंशी समाज का भी दरोगा हो, निष्पक्ष जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो इसमें जो नेता यहाँ आकर के जाति उन्माद फैलाए हैं, उन पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जब हम जैसे छोटे संगठनों के लोगों पे कार्रवाई होता है, न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो इन नेताओं पे भी कार्रवाई होना चाहिए। असल मायने में पर्दे के पीछे जाकर के यही लोग इस बिहार में नरसंहार की ओर प्रताड़ना करवाते हैं। हमारे कई गांव के गार्जियन लोग हैं, इनके आंख से आंसू आ रहा है कि इनके बेटा को बेवजह फंसाया गया है, इनके बेटे को बेवजह इस केस में डाल करके उनको भविष्य बर्बाद किया गया है।
इन तमाम विषयों का आप ध्यान आकर्षण करते हुए लोगों पे कार्रवाई कीजिए। आप बताइए चाचा क्या हुआ है पूरा घटना को। यहाँ के जितने नामजद है एक भी इसमें शामिल नहीं। रात में आग लगता है, सोने का टाइम है, अपने से वो लोग आग लगा के और पुलिस बुला लेता है। बताइए क्या घटना, क्या नाम है आपका, पहले बताइए। बोलिए पूरा सच्चाई बताइए, उस दिन की घटना का एक एक सच्चाई बताइए। घटना तो 11:30-12 के बीच में घटना हुआ है। रात में हम तो रहबो न करते हैं, हम उधर को अथी पे रहते हैं। वहीं आवाज़ सुने, फिर यही बीच में हमको पता लगा कि आग लग गया है। उसी में हम पोखरा पर से अपना घर आ गए। यहाँ आते हैं, यहाँ अपना बच्चा के भी उठाते हैं, जिसका नाम है वो हमारा लड़का है। क्या नाम है उसको? वो गोपाल, उज्ज्वल गोपाल नाम है, लेकिन अथी में गोपाल शर्मा नाम लिखा हुआ है FIR में। पिता का नाम में है राम कुमार शर्मा उर्फ बुबू शर्मा। बुबू हमको सब कोई कहते हैं, इसमें बुबू शर्मा नाम है। और उसको हम उठाते हैं तो जानबो करता है कि हाँ आग लगल है। उसके बाद इतने में तो अथी देख लेते हैं, दमकल देखते हैं, उस पर फिर कहते हैं कि दमकल आगे आग लगा हुआ है, तब जाने कि हम आग लगा हुआ है। ना हम लोग तो सोए हुए थे अपने से, मुकेश भी सोया हुआ था। हम सब अपने से गोपाल जी को उठाए, फिर मुकेश के फ़ोन किए, दोनों मिल के यहाँ बासी पोखरा मछली पालन किए हुए हैं। इसीलिए फिर उसी में देखते हैं तो सबके फिर कल तक तो हम लोग को पते नहीं लगा कि नाम भी हम लोग के पड़ा हुआ है। एक घटना हुआ, उसका बिहानी भेला करीब 7-8 बजे शाम के पता लगता है कि न नाम आप लोग के भी पड़ा हुआ है। उस समय से पुलिस तंग कर। क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र शर्मा। उस दिन का क्या घटना घटित हुआ? फिर उस हमको कोई पता नहीं, न आवाज़ का पता, न अथी का पता है। हमारा जैसे 7 बजे पता हुआ गाँव में कि ऐसे आपका बेटा का भी नाम है, क्या करते हैं वो? गया में पता है, गए रहते भी हैं। और किन का नाम था? क्या है इनका भतीजा का है, मेरा भतीजा। बोलिए क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र कुमार। वो घर पर था भी नहीं। कहाँ रहते हैं वो ऐसे मैंने कि गाड़ी चलाता है तो गया था उस दिन, गाड़ी लेके गया था से गए था, और गाड़ी चलाता है गया मैंने कि 4 व्हीलर, और था भी नहीं। और एक बैग मैंने कि हम लोग जाने भी नहीं, सुबह उठते हैं तो आग लग गया। सुबह हल्ला हुआ तो मैंने आग लग गया, और 2 दिन के बाद फिर मैंने दूसरा दिन तीसरा दिन पता चलता है कि ईसा का नाम पड़ गया है। यही एक घटना पूरा गांव का है, और इसमें लगभग 7 से ऊपर व्यक्ति हैं जो इस गांव में रहते भी नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सरकार भी हाई टेक्नोलॉजी से कार्य कर रही है। सभी का मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जाए, अब पता किया जाए कि जो लोग का नाम है वो कहाँ थे इस पूरे घटना में। सब दूध का दूध और पानी का पानी जगह। ये एक षड्यंत्र के तहत एक समाज को कमजोर करने का साजिश है। अगर इस प्रकार का साजिश अगर आप रचेंगे तो यह समाज आपसे बदला लेने को तैयार है। हम लोग हर तरह से मुस्तैद होकर अगर सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत आएगा तो करेंगे, नहीं तो हम तो बस आग्रह आपसे करेंगे कि इस बिहार को जंगल राज से ढकेलने वाले को सबसे पहले कार्रवाई कीजिए, और इस बिहार को जंगल राज से बचा करके इस मामले को जातीय न देकर के इस मामले को निष्पक्षता से जांच करवाइए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी मेरे आप विचारों से कितना सहमत कमेंट में बताइएगा। सभी को नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम।